हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आज पेपर हुआ है व्यापम द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का वन विभाग का जो पेपर लिया गया है वनोपज का, उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा जीके का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी में डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग रायपुर से निकलने वाली पत्रिका उत्थान के संपादक कौन है? तो इसका बता दो, इसका आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा दिया गया है, यहाँ त्रिपाठी लिख दिया गया है, लेकिन इसका आंसर क्या है? पंडित सुंदरलाल शर्मा है। तो संभवतः इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, और इसका सोर्स बता देता हूँ फ्रेंड्स। मैं हरिराम पटेल की जो बुक है उसमें है, पेज नंबर आप 197 में जाके देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो इसमें जो भिन्न है उसको पहचानना है फ्रेंड। तो आपका तो मैं बता दूं, माल्को जो है ना ये भिन्न है, क्योंकि माल्को क्या थी? एल्युमिनियम कंपनी थी। माल्को जो है वह एल्युमिनियम कंपनी है, जबकि बाकी सभी क्या है? इस्पात एवं बाकी सभी कंपनियां कौन सी है? स्टील कंपनियां हैं, आयरन कंपनियां हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर आएगा माल्को। इसका आंसर क्या आएगा? माल्को आएगा, क्योंकि माल्को जो है एल्युमिनियम उद्योग के अंतर्गत है, जबकि टिस्को, मिस्को और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया है IISCO, ये सब क्या है? ये आपको बता दूं मैं कि ये जो है लोहा एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत, स्टील उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुई थी लास्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? माल्को। और माल्को की स्थापना जो है इटली के द्वारा, माल्को की स्थापना इटली के द्वारा जो है चेन्नई, मेट्टूर और सलेम में की गई है। इसका प्रमुख केंद्र है। तो ठीक है, और इसका सोर्स है लुसेंट की बुक में, पेज नंबर 117 में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी अनुशंसा पर लोकसभा में अनुदान की मांग की जाती है? तो यह आंसर कौन सा है? इसका है राष्ट्रपति। तो आप राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? लोकसभा में अनुदान की मांग की जाती है, यानी राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा में अनुदान की मांग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसका सोर्स है विकिपीडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम श्री ने किस ग्रंथ में किया है? तो किया था, तो न्याय सूत्र में ही क्या है? न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किया था। किसमें? न्याय सूत्र में। इसका सोर्स है यूट्यूब बोलता हूँ मैं, गूगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति। इसका भी मैं बता दूं, इसका भी आंसर जो है मैं यूट्यूब के गूगल के द्वारा ही बता रहा हूं, गूगल के अनुसार ही बता रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें किसका निर्माण करती है? तो सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें जो है ओजोन का निर्माण करती है, ओजोन का निर्माण करती है। इसका भी सोर्स है विकिपीडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित रियासत में, इस राज्य यानी छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक के संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो कौन नहीं किया था? तो ये जसपुर जो है ये नहीं किया था, क्योंकि जसपुर ने बाद में किया था। ये किया था लगभग जसपुर में, मैं आपको बता देता हूँ कि जसपुर रियासत ने 1 सितंबर 1947 ईस्वी को किया था। 1 सितंबर 1947 ईस्वी को क्या किया था? जसपुर रियासत ने साइन किया था। बाकी जो क्या है 15 अगस्त 1947 तक के सभी ने क्या है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया था। और 22 अगस्त के बता देता हूँ आपको एक ठोक और, नांदगांव ने, क्योंकि व्यापम क्वेश्चन को रिपीट करता है इसलिए ध्यान रखिएगा, आगे भी व्यापम का पेपर होने वाला है। तो 22 अगस्त को नांदगांव ने किया था। तो नांदगांव रियासत और जसपुर रियासत ही क्या थी? जो 15 अगस्त के बाद की थी। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन को, शकल। तो ये वाले क्वेश्चन का मेरे को आंसर नहीं मिला है फ्रेंड्स, है ना। तो मैं अपने मन से कोई भी आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि व्यापम क्या है कभी कभी गलत भी आंसर मतलब अपने हिसाब से ले लेता है। बुक में जो दिए रहता है हम लोग उसके हिसाब से बता देते हैं, लेकिन वो अलग अलग ले लेता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार गृहस्थ के द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ के अंतर्गत स्वाध्याय एवं संध्योपासना किस यज्ञ के लिए किया जाता है? तो यह क्या किया जाता है? ब्रह्म यज्ञ के। किस यज्ञ के लिए किया जाता है? तो ब्रह्म यज्ञ के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका भी सोर्स कौन सा है? विकिपीडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो है
वह स्थित है बता रहा है। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह के मध्य स्थित है। ये लुसेंट की बुक में आपको देखेंगे तो वो आराम से मिल जाएगा आपको। लुसेंट की बुक में ये है, श्रीनगर से लेह के मध्य है। और शिमला से तिब्बत क्या है, शिल्प किला दर्रा है। शिमला से तिब्बत शिल्प किला दर्रा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैन धर्म की द्वितीय महासभा का आयोजन करने वाले शासक का नाम बोला गया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता दूं, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन विलोपित होगा, क्योंकि इसमें सभी का जो शासनकाल है ना वो 512 ईस्वी या फिर 6वीं शताब्दी में नहीं मिल रहा है ये सब। तो इसीलिए क्या हो सकता है, प्रथम का जो है ना, प्रथम जैन संगति वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और इसकी द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। तो हो सकता है ये क्वेश्चन विलोपित हो जाए। या आपको अगर इसका आंसर, अगर एग्जैक्ट आंसर पता होगा तो बताना आप कमेंट में, और सोर्स भी बताना। मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन क्या होगा, विलोपित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स जी विटेट, यानी जॉन विटेट क्लार्क। जॉन विटेट क्लार्क जो है इसका आंसर है। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम क्या है, जॉन विटेट क्लार्क है। ठीक है, इसका सोर्स बता देता हूँ। लुसेंट में आप जाके देख सकते हैं, 342 नंबर पेज पे आपको दिख जाएगा, न्यू एडिशन वाले लुसेंट पे। अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है। तो क्योटो सम्मेलन बताना है किससे संबंधित है आपको। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, क्योटो सम्मेलन जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, समझे। इसका आंसर यही है फ्रेंड्स। इसके मैं बता दूं कि इसका सोर्स क्या है, आप प्रतियोगिता दर्पण में जाके इसको देख सकते हैं, दिखा देगा। मैगजीन जो होती है ना प्रतियोगिता दर्पण, उसमें ये बताया गया है क्योटो सम्मेलन जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। और क्योटो सम्मेलन को कब अपनाया गया ये पूछेगा तो इसके कुछ इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ मैं कि क्योटो सम्मेलन क्या है। जापान में 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को अपनाया गया था, और 16 फरवरी 2005 से क्या है, 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ है। ठीक है, कनाडा क्या है, 2012 इसमें इस प्रोटोकॉल से हट गया था कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है। तो किसने जीता है फ्रेंड एकल खिताब जो है। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड, इसका आंसर है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु है, और पीवी सिंधु किसको हराई थी, मालविका बंसोड को हराई थी। तो पीवी सिंधु ने जीता है। इसका सोर्स भी आपको प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन में आप देख सकते हैं। भारतीय संसद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है ये बोलना है। तो देखिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु की उम्र होना चाहिए ये भी सही है। और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र की आयु के होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है, लेकिन इस आंसर की पुष्टि मैं नहीं करूंगा फ्रेंड। ये तीनों जो लुसेंट में दिया है, आपको इसका भी बारे में बता देता हूं मैं, ये तीनों लुसेंट में दिया है। क्योंकि संविधान में क्या है, कौन सा आंसर ले लेता है व्यापक, ये अपन बोल नहीं सकते, लेकिन 95% चांस है इसी को आंसर लेने का, ऑप्शन डी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2021 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाहो को मिला था। ये भी कोई से भी मैगजीन में आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैंने प्रतियोगिता दर्पण से देख के इसका आंसर बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, जैवमंडल होगा, जैवमंडल या जीवमंडल। ठीक है, इसका सोर्स कौन सा है, विकिपीडिया। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 2022 ईस्वी में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो 2022 ईस्वी में इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। अभी हाल ही में क्या है, इनकी नियुक्ति की गई है, श्री एस सोमनाथ की नियुक्ति की गई है। ये भी प्रतियोगिता दर्पण में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मोदी का विजन 5 ट्रिलियन यूएसए डॉलर भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष पूरी होगी। तो कौन से, 2024-2025 में, 2024-2025 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, भारत में संशोधित उपज जैसे बीटी कॉटन की खेती के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी यानी GEAC, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी की अनुमति आवश्यक है। यह कमेटी केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है। तो कौन से केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।
किसके? पर्यावरण, वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय बोल सकते हैं, और इसका सोर्स है विकिपीडिया। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खड़ी फसल पर लगान निर्धारित करने की पद्धति का नाम। तो इसका आंसर फ्रेंड, इसका आंसर नहीं मिला है। अगर आपको मिला होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह जिला है दुर्ग। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला दुर्ग है। छत्तीसगढ़ की टोटल साक्षरता आपको बता देता हूँ। इसमें जो सर्वाधिक साक्षरता दुर्ग जिला है, जिसमें 79.64 दुर्ग जिला का है। और सर्वाधिक कम जिला कौन सा है? बीजापुर में। सर्वाधिक कम बीजापुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? तो सर वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ये लूसेंट में आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब नदियों के सहायक के बारे में देखना है कौन सा सही है। तो इस निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? सही युग्म का सुलेखित करना है तो कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कोयना और पंचगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना और पंचगंगा क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है? तो ठाकुर देवता का निवास जो है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, ठाकुर देव का निवास वृक्ष माना जाता है सेमल। क्या? सेमल जो है इसका निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इस आंसर की मैं पुष्टि नहीं करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरे आजू बाजू जो दोस्त हैं उनसे पूछ के मैं बताया हूं कि ये आंसर मेरे को नहीं मिला था। तो हो सकता है इसका आंसर की पुष्टि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, व्यापम क्या लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अब व्यापम क्या आंसर लेता है देखिए। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 दिसंबर के। किस दिन मनाया जाता है? तो यह 20 दिसंबर के मनाया जाता है। वर्ष 2021-2022 में 2020-2021 में इस राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व का योगदान रहा है। तो यह कितना रहा है? 49.39% रहा है। इसका सोर्स है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य के कितनी सिंचाई योजना को शामिल की गई है? तो 3 सिंचाई योजना को शामिल किया गया है फ्रेंड। मैं बता दूं आपको, मनियारी लाइनिंग हो गया, खारंग जलाशय हो गया, और क्या हो गया? मनियारी लाइनिंग, खारंग जलाशय और केलो परियोजना, ये 3 परियोजना को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में एशियाई ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का विजेता कौन है? तो इसका विजेता बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसका विजेता है दक्षिण कोरिया। इसका विजेता दक्षिण कोरिया है। जापान इसका सेकंड रनअप रहा, और थर्ड जो है भारत रहा। किसको? पाकिस्तान को हराकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर की गौड़ जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते हैं? तो बस्तर की गौड़ जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहा जाता है? पेंडुम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंडुम कहा जाता है। इसका सोर्स बता दूं फ्रेंड्स, विकिपीडिया है। इस राज्य में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में है? इस राज्य में यानी छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो यह दुर्ग के पाटन के सकरा नामक गांव में है। दुर्ग के पाटन के साकरा नामक गांव में है उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता का घटक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्थिति और स्वास्थ्य स्थिति। तो ये क्या है? अप्रयुक्त सभी है, बहुआयामी निर्धनता का घटक है। इसका सोर्स है विकिपीडिया। तो वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी दर घोषित की गई है तो 193 रुपया। नेट में 190 बता रहा है फ्रेंड्स, 3 रुपये और हो सकता है ऐड कर दिया गया होगा, तो नेट में 193 बता रहा है। ठीक है, नेट के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ आपको, ये नेट के हिसाब से क्या है बता रहा हूँ आपको। तो प्रशासनिक अधिकार आधार पर भारत में वन मुख्य कितने वर्गों में विभक्त है? तो यह 3 वर्गों में विभक्त है। कितने? 3 वर्गों में विभक्त है। पहला होता है आरक्षित, दूसरा संरक्षित और तीसरा अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये
इसके रिपोर्ट के आधार पे बता रहा हूँ मैं, वन रिपोर्ट के आधार पे। भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वनाच्छादन में इस राज्य का कौन सा क्रम है? तो ये तीसरा क्रम है, बता दूं फ्रेंड। पहला जो मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ है। तो ये वन रिपोर्ट के आधार पे अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगला क्वेश्चन है, भौतिक सुखों की प्रधानता देने वाले हिंदू धर्म का दर्शन है? तो चरवाक दर्शन जो है भौतिक सुख को प्रधानता देता है और यह नास्तिक दर्शन है। ठीक है, भौतिक सुख को प्रधानता देने वाला यह नास्तिक दर्शन है। इसका भी सोर्स कौन सा है? विकिपीडिया है। भारत के किस भू आकृति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? तो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ राज्य किस भू आकृति के अंतर्गत आता है? भारत के किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है? तो प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत आता है। किसे प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत आता है? हरिराम पटेल की बुक नंबर आप 26, पेज नंबर 26 देख लीजिएगा, ये आंसर दिया है वहाँ। हीरू के कहानी के उपन्यास के लेखक कौन है? तो हीरू के कहानी के उपन्यास के लेखक है बंशीधर शर्मा। कौन है? बंशीधर शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है सर्जियस मिंज। सर्जियस मिंज। कौन सी संस्था विश्व आर्थिक दृष्टिकोण प्रतिवेदन प्रकाशित करता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक दृष्टिकोण प्रकाशित करता है। विकिपीडिया में, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के लिए 2021 में किस राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओरिया के पानी बंडौरी नहीं चढ़े, इस उपरोक्त का अर्थ है तो नहीं होने वाला कार्य। क्या है? नहीं होने वाला कार्य। इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पादन प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? तो कौन सा उत्पाद नहीं है? तो बता दूं आपको, इनमें से कोई नहीं। सभी क्या है? डोलोमाइट, कोयला और लौह अयस्क है, जबकि इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में निम्न में से किस जिले का भाग है? तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर जो है MCB जो किसका है? कोरिया का हिस्सा अलग है। किसका? कोरिया का हिस्सा अलग है। तो ये जीके के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। जीके के क्वेश्चन का मैंने सोर्स के हिसाब से आंसर बताया है। 4-5 क्वेश्चनों का आंसर मैंने नहीं बताया है क्योंकि उसका आंसर नहीं मिला। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड।